हरि ओम। जय श्री कृष्ण। आइए अपने ऑनलाइन गीता ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत आज 9वें पड़ाव पर हम लोग प्रवेश करते हैं। इस 18वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ जो प्रसंग है उसके अंदर मूल रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, सन्यास उसको मत समझो जहाँ पे तुम कर्म के क्षेत्र से, जिम्मेदारियों से, रिश्ते नातों से छोड़ के जल्दी जाना चाहते हो। इसलिए बेसिकली अर्जुन के केस में क्या था, और यही मेजॉरिटी के केसेस में होता है, कि कटु सत्य है कि व्यवहार में अनेकों बार प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं जो कि हम लोग डील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये धारणा हो जाती है कि ये जो एक आसान तरीका है जहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ ध्यान करना, कुछ चिंतन करना, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम उस चीज़ के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र ना बाबा ना, वो हमारे लिए बहुत मुसीबतों का पैकेज दिखाई पड़ता है। हम लोग ज्ञान ही प्राप्त करेंगे जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसके लिए समर्पित होंगे। ऐसे जिन जिन लोगों के मन में ये मनोवृत्ति है, उन लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में बोल रहे हैं, अर्जुन अगर हमारी मानो, तो हमारे भक्त हो ना, हमारे प्रति श्रद्धा है, हमारी भक्ति करना चाह रहे हो, अगर हमारी मानो तो तुम ज्ञान की यात्रा कर्म के क्षेत्र से ही चालू करो। देखो, एक आत्मा होती है, एक अनात्मा होती है, एक दृश्य है और एक दृष्टा है, एक दिख रहा है और एक अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा है, उत्साह है, उसको देखना है। अर्जुन, यहाँ पे एक युक्ति संगत क्या विचार होना चाहिए। अगर हम कोई चीज जीवन में जानने के लिए प्रवृत्त हैं, उत्साही हैं, तो जानने का ये पूरा कार्य यहीं से चालू करना चाहिए ना। आज हम कर्म के क्षेत्र में हैं। कर्म के क्षेत्र में कितना कुछ जानना होता है, तुमने सोचा कभी? कर्म के क्षेत्र में यहाँ पे हमको फल की प्राप्ति करनी है, बहुत उत्साही हैं, सपने देखते हैं, रात को नींद नहीं आती है, रात भर ब्राउजिंग करते हैं, अनेकों प्रकार के हमको संभावित फल मिल जाएं, और एक बार ये फल मिल जाएंगे उसके उपरांत तो हमारा जीवन बहुत ही अल्टीमेट हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। हमने बचपन से देखा है, सब पैसे 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 बोलते रहते हैं, घर में वही चर्चा, वही टेंशन, वही सपने, वही खुशियां। पैसे मिल गए तो बड़ी खुशी होती है, पार्टी भी दी जाती है, पैसे नहीं मिले तो सब लोगों का चेहरा लटका दिखाई पड़ता है। तो बच्चे लोग क्या सोचेंगे? पैसा ही सब कुछ। जब सतत हम लोग अपने घर में, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग टेबल पे केवल पैसे पैसे की बात करते हैं ना, हम अपनी चर्चा के द्वारा अपने बच्चों को, परिवारजनों को एक दिशा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं कि बेटा पैसे ही सब कुछ। देखो हमारा जीवन, अभी बिजनेस अच्छा हो गया है तो सब कितनी खुशियां हैं,
बिजनेस डाउन हो जाएगा तो सब बेकार हो जाता है। हम लोग जाने अनजाने अपने बच्चों को, दुनिया को और अपने मन को भी इस ही अवधारणा से युक्त करते जाते हैं कि बेटा पैसा ही सब कुछ है। फिर वो कल बच्चे लोग बस पैसे की प्राप्ति के लिए दुनिया भर के तिकड़म सोचते हैं, शॉर्टकट सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। ये बहुत ही नेचुरल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है। हमने यहां पे देखा है ऐसा हो रहा है। जॉब भी दे दी गई, कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया, लेकिन दिमाग ही नहीं लग रहा है। पता लगा सपने चल रहे हैं कि हम जाएंगे और फॉरेन जाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। इतना भूत सवार है कि हम कहीं पर भी जस्टिस नहीं दे रहे। ऐसी ही दुनिया चारों तरफ है। भगवान के पास भी जाके केवल कोई ना कोई मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं उसी काम के लिए, चिंतन करते रहते हैं उसी काम के लिए, सपना आता रहता है उसी काम के लिए। और मजेदार बात यह है कि जहां कुछ नहीं हो रहा है ना, तो फिर सडनली विचार आता है कि इंस्टेड ऑफ ब्रांडिंग माई सेल्फ एज अ फेलियर, हमारा आइडिया आया है कि हम आत्मज्ञान के लिए चले जाएं। ये जोक चल रहा है और बाकी लोग न जान पाए, न समझ पाए, क्योंकि उसी समर में वो भी जूझ रहे हैं। भगवान से थोड़ी ये सब चीजें मिस आउट होती हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, तुमको ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा है, ये बहुत अच्छा लक्ष्य होता है। आत्म का ज्ञान तो जीवन में फाउंडेशन होता है, परमात्मा का ज्ञान तो जीवन के सत्य को जानना होता है। और जिस व्यक्ति के मन के अंदर आत्मा का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान की प्रेरणा हो रही है, वो बहुत पुण्यात्मा है। लेकिन अर्जुन, फैक्ट्स तो देखो। आज जो है तुम्हारे सामने जो विराजमान है, वहां पर भी ज्ञान की प्रोसेस चालू नहीं हुई है। अगर तुम सिंसियरली ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, व्हाट शुड बी द लॉजिकल अप्रोच? जो आज दृष्ट है, ग्राह्य है, अवेलेबल है, उसमें हम एक एनलाइटेंड व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति की तरीके से हम अपना परिचय दे। यहां भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन तुम सीखने की मनोवृत्ति से कर्म के क्षेत्र के अनेकानेक कंपोनेंट्स के ऊपर जरा ध्यान देना चालू करो। तुमको फल की प्राप्ति करनी है। कभी तुमने शांति से बैठ के फल के बारे में सोचा क्या होता है? इट्स जस्ट अ मोमेंटरी मोमेंट, एक क्षण मात्र की कोई घटना है। बस कर्मफल एक ही क्षण के लिए आता है। अब सोचिए, सफलता, आनंद, भोग कितनी देर के लिए आता है? कितनी देर टिकता है? भोजन खाया, उसका आनंद कितनी देर तक टिकता है? दिस इज अ स्टडी अबाउट कर्मफल। कर्मफल जो भी आता है केवल एक मोमेंट के लिए आता है, और एक मोमेंट में हम पूरे लाइफ को जो है सक्सेस या फेलियर ब्रांड करना चाहते हैं। वो मोमेंट आता है, चला जाता है, बैक टू स्क्वायर वन, हम वहीं आ गए फिर से। तो यहां पे भगवान बोलते हैं, अर्जुन कर्म फल के बारे में जरा विचार करो, बुद्धिमान बनो, एनलाइटेंड हो, समझदार बनो। तुम्हारे पास भगवान ने चॉइस दे रखी है। तुम दुनिया की चीजें, क्षणिक चीजों की प्राप्ति को अपना दिलो जान समर्पित करके कोशिश करना चालू करो, या ये देखो तो कम से कम कि ये क्षणिक होता है, नश्वर होता है। फलगुतया अदर्शनम गच्छति।
थोड़ी देर के लिए आता है, उसके उपरांत दर्शनम, फिर गायब हो गया, खत्म हो गया, एंड आई एम बैक टू स्क्वायर वन। इज इट वर्थ वाइल? और अर्जुन, कर्म के बारे में यहां कितनी सारी चीजें हैं, तुम कर्म के बारे में ही जानने की इच्छा रखो। अगर ज्ञान के पथ पे चलना चाहते हो तो कर्म के अंदर ही हमारा सुझाव है कि पहले जानना चालू करो। फल की प्राप्ति सदैव कर्म पे आश्रित होती है ना। तुम बेस्ट पॉसिबल कर्म करो, इसके लिए तुमको नेचुरली कोशिश करनी चाहिए। और अगर तुमको कर्म ही अच्छी तरह करना है तो तुमको जानना चाहिए ना कि कर्म करने में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कभी सोचा है इन चीजों के बारे में? ज्ञान के पथ पे चलने वाला व्यक्ति हर चीज जान के चलता है। आप देख लो ना, अगर कोई बच्चा हर चीज जानने की कोशिश कर रहा है, दिस इज द फेलो जो आगे ज्ञान की प्राप्ति करेगा। किसी फील्ड में चला जाएगा, वो ज्ञान की प्राप्ति करेगा। लेकिन किसी चीज को जानने की कोशिश नहीं होती, बस फल मिल जाए। बैठे बैठाए हमको दूसरे लोग मेहनत करें, बस फल खा लो। ऐसे लोग कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं करेंगे। छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, वहां पर भी कोई चिंतन थोड़ी करेंगे अर्जुन। और आत्म का ज्ञान तो बहुत चिंतन की अपेक्षा करता है। Why don't we develop the disposition of inquiry, विचार, चिंतन? कर्म के क्षेत्र में हम जब कर्म करते हैं तो यहां भगवान बोलते हैं अर्जुन 5 कंपोनेंट्स थे। आपका शरीर है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कर्ता भावना है, और ये कर्ता अनेकों क्रियाएं करता है, एनर्जी होती है, और एक यहां पे दैवी शक्तियां भी होती हैं। अर्जुन, अगर कर्म करना है तो इन सबको मैनेज करना चाहिए ना, तभी तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। कर्म करने के लिए आपका शरीर बहुत स्वस्थ होना चाहिए, बहुत ही प्राइम ऑप्टिमम लेवल का उसकी जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए। आर यू फोकसिंग ऑन दैट? सही में आपको कर्म फल प्राप्त करना है तो उस व्यक्ति के अंदर सीरियसनेस दिखाई पड़ती है जो अपने शरीर को बहुत ही अच्छा बना रहा है। उस व्यक्ति के अंदर दिखाई पड़ रही है जो अपने करण, अपनी इंद्रियां, बाह्य करण और अंतःकरण सब इनको रिफाइन कर रहा है। जैसे आर्टिस्ट जब बढ़िया बनाना चाहता है ना तो ब्रश को रिफाइन करता है। जैसे किचन में कुछ काटना हो तो चाकू बहुत पैनी करता है, डिपेंडिंग अपॉन हम किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। हमारे अंदर एनर्जी है, क्रियाएं हैं, क्रियाओं में भी बहुत ज्यादा पॉलिशिंग की जरूरत होती है, तो उसमें फोकस करो अर्जुन। यहां पे कर्म के क्षेत्र में अनेकों चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। आजकल हमने देखा है कि कुछ बॉडी की अवेयरनेस भी अच्छी है, हेल्थ की अवेयरनेस है, लोग बहुत वॉक करने जाते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, सब चीजें ये कर रहे हैं। ये बॉडी की कॉन्शियसनेस है, ये बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं कर रहा है वो नेचुरली शरीर की उपेक्षा कर रहा है, प्रॉपरली टाइम से सोना, टाइम से उठना और भोजन करना, अच्छा भोजन, स्वस्थ भोजन करना, उसको एक बहुत पवित्र रिचुअल बना के भोजन करना, राइट वातावरण, एम्बियंस बना के भोजन करना। देखो कैसे कैसे इसमें सीरियसनेस होती है तो बढ़िया ऑप्शंस खुल जाते हैं। आजकल एक और बहुत सारी चीज चल रही है, देवताओं को खुश करना। कोई भी मनोकामना पूर्ण करनी हो ना तो किसी के पास जाओ, बोलो कि ये जो है ना लक्ष्मी जी से प्रार्थना करो, सरस्वती जी से प्रार्थना करो,
और ये शिव जी के पास प्रार्थना करो। शादी करनी है, वर चाहिए, अच्छा 7 सोमवार कर लो, 11 सोमवार कर लो। हाँ देखो, आदमी के मनोकामना तो है, लक्ष्य तो है, लेकिन कहां पे एफर्ट डाल रहा है? ज्यादा देवताओं के अपीजमेंट पे डाल रहा है। अगर देवताओं के अपीजमेंट पे कोई ज्यादा ध्यान देता रहे, देवताओं को खुश करने के लिए ही फुल टाइम ध्यान दे और पूजा कर ली, उसके उपरांत हाथ पे हाथ धर के बैठे कि अब तो भगवान कर देंगे। अरे देखो भैया, हमारी गीता है, भगवान के श्रीमुख से बताई हुई है, उसमें भगवान बोल रहे हैं देवता का आशीर्वाद इट इज जस्ट वन कंपोनेंट। दूसरे कंपोनेंट है आपका शरीर, आपके एफर्ट्स, आपकी क्रियाएं, आपका कर्तापने की एटीट्यूड्स, ये सब चीजें हैं, इनका कितना आपने ध्यान दिया है? तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच हमको कर्म में रखनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान बोलते हैं अर्जुन कुछ भी तुम अटेंड कर सकते हो, हमारी गारंटी है। ब्रह्मा जी ने यही आशीर्वाद दिया था मनुष्य को, तुम्हारे पास काम धेनु मिल जाएगी, तुम कोई चीज प्राप्त कर लोगे, लेकिन अगर तुम बुद्धिमत्ता से बढ़ोगे तो। सपने तो सबके होते हैं, और सपनों की प्राप्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा हाथ पे थोड़े मार के भगवान के पास प्रार्थना करने लगते हैं। ये लोग अभी कर्म के अनेकों कंपोनेंट्स के बारे में अवगत नहीं है। देखो ज्ञान की कितनी फील्ड है यहां पे। ज्ञान के लिए हमको कर्म के ही अनेकों कंपोनेंट, देखो प्रैक्टिकल बनो, रियलिस्टिक बनो, जहां खड़े हो वहां के अनेकों चीजों का, रहस्यों का पहले ज्ञान प्राप्त करो, और तब जाके बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं। बुद्धिमत्ता का परिचय ये थोड़ी है कि हनुमान चालीसा में हमने भगवान से बोल दिया है बल बुद्धि विद्या देव मोहि, अब वो दे देंगे जब भी देंगे। आप सोचते हैं बगैर विचार के, बगैर चिंतन के हमको कोई बुद्धि प्राप्त होगी, विद्या प्राप्त होगी? वो भी यही देवता के पास बोल दिया जाके हमने। अरे देवता के पास बोलना ये एक चीज है, लेकिन देवताओं के बोलने के साथ साथ हमको भी तो कुछ करना है ना। हमारा सेल्फ एफर्ट का नेचर क्या होना चाहिए? हमको कर्म के क्षेत्र में ही ये रहस्य पता लगते हैं। अर्जुन, लिव एन एनलाइटेंड लाइफ राइट फ्रॉम नाउ। अभी से जो है प्रबुद्ध होकर जीना प्रारंभ करो, और ये तुम्हारे अंदर हर पल जो कर्म करने के अनेकों कंपोनेंट्स होते हैं, इसको एक्सप्लोर करो अर्जुन। तुम्हारी जो है ना वो बाहर के फल की प्राप्ति की जो धुन है ना, जो भूत सवार है तुम्हारे मन में, तुमने एसोसिएट करा हुआ है कोई फाइनेंशियल स्टेटस, कोई प्रसिद्धि, कोई कंफर्ट, कोई सुरक्षा, यही तुम्हारे लिए सक्सेस का यही सिंबल बना हुआ है। अर्जुन, तुम सही में ज्ञान की प्राप्ति के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम पागल हो किसी फल की प्राप्ति के लिए, इस हद तक कि कर्म के क्षेत्र में ही जो अवेलेबल है उसको भी नहीं समझ रहे हो अर्जुन। तो देखिए भगवान खुद इन श्लोकों को बोल रहे हैं, बोले अर्जुन, एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरीके से कर्म के क्षेत्र के कंपोनेंट्स के ऊपर जरा तुमने विचार करा है क्या? और ये ऐसी चीजें हैं जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम मैनेज कर सकते हो अर्जुन, क्योंकि तुम इनसे किनारे खड़े हुए हो। तुम क्या हो ये नहीं जो जानता है, वही कर्म के क्षेत्र में फल की आकांक्षा करता है। तुमने सोचा कभी क्यों हम अनेकानेक कर्म फल की प्राप्ति के लिए इतने पागल हुए करते हैं, भूत सवार हो जाता है? बिकॉज सिंपली तुमको अपनी गरिमा महिमा पता ही नहीं है तुम कौन हो।
अगर कोई व्यक्ति अपने आप को ही कर्ता समझ के काम करता है, यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन सह दुर्मति ही, वो मूर्ख आदमी है, ना समझ। और जब किसी ने पहले ज्ञान की यात्रा के लिए यहां चीजों से अवगत होना चालू करा, हम तो अपने आश्रम में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति हर चीज को समझ के जब करने लगेगा ना, तो हमको विश्वास होने लगता है ये आत्मा के बारे में भी समझ के करेगा। हर समय सजग होके जिएगा, वो अपने बारे में भी सजग हो जाएगा। अगर यहां के परिवेश में हम सजग होने का परिचय न दें, तो कौन आदमी सोचेगा कि तुम अपने बारे में जब आत्मचिंतन करोगे, जो दृष्टि ही नहीं है, दिखता भी नहीं है, वहां तुम सजग होगे। ये केवल एक निराधार कल्पना हो जाएगी और वो व्यक्ति अपने जीवन से वंचित हो जाएगा। उसके हित में यह है कि यहां पे सजगता की प्रक्रिया चालू कर दे। तो ये यहां पे हम लोगों को बोलते हैं, अर्जुन हमारा सुझाव यह है, कर्म फल से आसक्ति वासक्ति छोड़ो। कर्म फल अनेकों सिचुएशंस, गाड़ी चल जाए जीवन की, फल मिल जाए और हमारा जो है बुढ़ापा कट जाए और हमारा नाम हो जाए, अरे हो जाएगा यार, सब हो जाएगा। तुम्हारा पुरुषार्थ क्या हो रहा है? ज्ञान के लिए तुम क्या एफर्ट कर रहे हो? समझते हो कर्म के कंपोनेंट्स? अर्जुन समझो, यही हमारे शिष्य का लक्षण होगा। अब भगवान गुरु की तरह अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, और अगर हम लोग भी भगवान के ही प्रति समर्पित होते हैं, तो शिष्य का काम गुरु के उपदेश को समझ के जीना होता है। तो अर्जुन, यहां पर अनेकों कर्म के पहलू होते हैं। आसक्ति वाला व्यक्ति, कर्म फलासक्ति वाला व्यक्ति का मन जो है ना, वो किडनैप हो चुका है, अपहृत हो चुका है, ऑब्सेशन हो गया है। उस आदमी के अंदर डिस्पोजिशन नहीं होता है। जब तुम फ्री हो जाओ ना बाहर की, तो तुमको ये सब के लिए टाइम एंड एनर्जी बोथ सब मिल जाएगी। तो कर्म के बारे में जगना चालू करो। यहां पे अनेकों पॉइंट्स हमको बताए। अर्जुन, तुमको पता है कर्म संभव ही कब होता है? जब यहां पे 3 कंपोनेंट्स, त्रिपुटी नामक कंपोनेंट आते हैं, देन वी एंटर द डोमेन ऑफ कर्म। तुमने कभी सोचा ये? कर्म के क्षेत्र में आए, फल देखा, वो पगला गए। त्रिपुटी के बारे में भगवान बताते, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। कर्म के क्षेत्र में एंट्री ही हमारी तब होती है जब हम पहले ये 3 कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं, और ये क्रिएशन में हमारा रोल होता है। कितना कर्म में जानने की चीजें, ये सब हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब यहाँ भगवान एक चीज आगे बताते हैं, अर्जुन ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथाव शृणुतान्यपि। अर्जुन, कुछ चीजें कर्म में तुम थोड़ा बहुत एटीट्यूड चेंज करो, दृष्टि चेंज करो, महत्व चेंज करो। तुमने देखा है, थोड़ा डायल घुमाओ और बाहर सीन बदल जाता है। एक कर्म के क्षेत्र में डिस्कवर करो। 3 चीजें शुरुआत में कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताएंगे। बोलते हैं ज्ञानम कर्म च कर्ता च। ज्ञान मतलब हमारी कुछ समझ है, हमारा आज एग्जिस्टिंग ज्ञान। जो प्राप्त करना है वो नहीं है। आज एग्जिस्टिंग ज्ञान क्या है तुम्हारा, तुमने सोचा है? दूसरे का ज्ञान हमको बहुत आसानी दिखाई पड़ता है, ये बुद्धू है, ना समझ है, ये
दूसरे के बारे में गुण दोष बहुत जल्दी सुनाई पड़ते हैं, बल्कि गुण भी कम जल्दी जल्दी सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं, दोष जल्दी दिखाई पड़ते हैं। जो लोग बैठ के प्रपंच करते हैं ना, वो सब गुणों, सब लोगों के दोष देख के चर्चाएं करते रहते हैं। और जिस चीज की हम ज्यादा चर्चा करेंगे वही हमारे अंदर आता जाएगा। इसीलिए नारद जी को अपने उपदेश में भक्ति सूत्र में बताते हैं कि ऐसे लोगों को भी सदैव छोड़ दो जो नेगेटिव चिंतन करते हैं। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। सदैव हर परिस्थिति में जिसने नेगेटिव चर्चा करी, नमस्कार करो, धीमे से खिसक लो। क्योंकि जहां हम चिंतन करेंगे ना, वो चीज हमारे अंदर आती है। जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनके पास उठो बैठो तो तुम्हारे मन में शुद्ध गुण आते रहेंगे। हम थोड़ा सा चेंज करें ज्ञान में, हम ज्ञान की अपनी समझ चेंज करें, हमारा जीवन बदल जाता है, कर्म का क्षेत्र बदल जाता है, जीवन में परिणाम बदल जाते हैं। भगवान को खुश कर लेना, भगवान से मांग लेना, लेकिन तुमने देखा ये बात को नहीं नोट करा अभी तक, तुम्हारा एग्जिस्टिंग ज्ञान अर्जुन थोड़े से चेंज करोगे, तुम्हारा जीवन में टोटल सीन बदल जाएगा। एक्सप्लोर करो ये पॉइंट्स। और यहां पे आगे हमको दिखाते हैं कि अर्जुन हम तुमको ये बताएंगे, यथावः शृणुतान्यपि, हम तुमको इसको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुमने नोट नहीं करा इसीलिए खासकर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। तुम्हारे ज्ञान की दृष्टि में परिवर्तन से तुम्हारे जीवन में कर्म के क्षेत्र में क्या फर्क पड़ता है, हम वो रहस्य बताने जा रहे हैं। दूसरा, कर्म के क्षेत्र में कर्म अच्छा कैसे होता है? कुछ ना कुछ तो आज कर रहे हो ना। कर्म कैसे करते हो? तुम्हारा कर्म सात्विक है, राजसी है, तामसी है। हैव यू एवर नोटेड दैट? अगर जाने अनजाने तुम्हारा कर्म राजसी चल रहा है या तामसी चल रहा है, तो बेटा तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं, फल नहीं मिलता ऐसे में। इसीलिए अगर तुमको बाहर के फल की प्राप्ति की सीरियसनेस है, तो तुम्हारे कर्म के कंपोनेंट को भी सुंदर होना पड़ेगा, तभी तुम सीरियस हो फल की प्राप्ति के लिए। और वो डेफिनेटली तुमको प्राप्त हो जाएगा, ये तुमको ज्यादा नाक रगड़ने की चिंता नहीं है। ये तुम्हारी प्रार्थना का वास्तविक स्वरूप है। तो ये भी अर्जुन एक्सप्लोर करो, ये अपने जीवन के ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। और अर्जुन यहां पे कर्ता विराजमान है, आई एम द डूअर। अर्जुन यहां पर भी वैरायटी है। आज तुम किस कैटेगरी में हो, कभी सोचा? हम कर्ता तो हैं, लेकिन ये कर्ता क्या कोई फल की प्राप्ति का ही उत्सुक होता है, आकांक्षी होता है? ऐसा कर्ता जो एक फल की प्राप्ति से मोहित होके और जूझ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, खासकर देवताओं के पास जाके प्रसाद चढ़ाता है बाकायदा। और इसीलिए तो पंडित लोग मोटे होते रहते हैं। ऐसे लोग आके खूब प्रसाद चढ़ा जाएंगे, बोलते हैं जैसे भगवान खाते हैं। सोच ही नहीं रहे। ये कर्ता क्या फल की प्राप्ति के लिए पगला के फिर काम करता है, अंधा होके काम करता है? या कुछ तामसी लोग होते हैं, वो मेहनत भी नहीं करते हैं, वो दूसरे लोग मेहनत करो और हमको खिलाते जाओ, किसी तरीके से हमारी गाड़ी चल जाए, वो ऐसा डल माइंड रहता है। ये कर्ता के लक्षण है। कर्ता किस टाइप का है हमारा? या अर्जुन एक तीसरे टाइप का भी कर्ता होता है, जिसको सात्विक कर्ता बोलते हैं।
तो ये तीन चीजें, ज्ञानम कर्म च कर्ता च, हम अर्जुन शुरुआत में इन तीनों के कंपोनेंट्स तुमको बताते हैं। दिस इज ऑल अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कर्म के क्षेत्र में ही ज्ञान की प्राप्ति की प्रक्रिया चालू। तुम ज्ञान के पथ पे जाना चाहते हो ना, अल्टीमेटली आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है ना। तो कर्म के क्षेत्र के अंदर जो कंपोनेंट भगवान ने दे दिए, टूल्स दिए हमको, उनका ज्ञान प्राप्त है तुमको। अर्जुन, अगर तुम कर्म के क्षेत्र के जो जो कंपोनेंट्स हैं और जो इसके अंदर परम्यूटेशन होते हैं, वैरायटी होती है, जग के जियो। अर्जुन, जगने की प्रक्रिया यहीं से चालू कर दो। तो वो यहां चलो हम लोग प्रवेश करते हैं और फिर अर्जुन को सबसे पहले ज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां आगे के 3 श्लोकों में हम लोगों को ज्ञान की 3 वैरायटी दिखाते हैं। जो होना चाहिए ये सब नहीं, आज सेल्फ इंक्वायरी चल रही है। हम कहां पे खड़े हुए हैं, पहली ये चीज देखो। अपने आप को समझने के लिए गीता पढ़ो। चिंता मत करना अगर कोई कमी हो, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमको यथार्थ में तो जीना चाहिए ना। आदमी अपने बारे में कॉन्शियस भी ना हो, फिर कल्पना करने लगता है। ऐसे लोगों का ज्ञान सदैव परोक्ष रहेगा। हमारी आज स्टेटस क्या है ज्ञान का, हम ये न जाने और फिर कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त करें तो वो इंफॉर्मेशन सदैव इंफॉर्मेशन रहेगी। इट विल नॉट बिकम अ नॉलेज। आपको पता है नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है? इंफॉर्मेशन में हम क्या हैं, हम कहां खड़े हैं, हमारी एग्जिस्टिंग समझ क्या है, उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है। बस बाहर से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। नॉलेज में हम अपनी वस्तु स्थिति से कॉन्शियस होते हैं। आज हमारे मन में क्या है और फिर हमको आगे बढ़ना कैसे है, उन सब कंपोनेंट्स के बारे में विचार होता है। जो लोग ज्ञान के पथ पे चलते हैं उनके लिए नॉलेज कभी इंफॉर्मेटिव मात्र नहीं रहेगी। इसीलिए यहां पर इस वर्तमान क्षण से ही आप डायरेक्ट नॉलेज, डायरेक्ट रियलाइजेशन चालू कर दो। अगर अभी से आप डायरेक्ट रियलाइजेशन चालू करोगे तो आप सदैव ज्ञान की प्राप्ति करोगे, सदैव डायरेक्ट रियलाइजेशन होता रहेगा। एक बार प्रवचन में कोई बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, तो एक पति महोदय बैठे थे, अपनी पत्नी को देखा, सुनो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, गीता क्या बोल रही है, अपना जीवन सुधारो। अब हमने देख लिया, हमने बाद में उनसे बोला कि अपनी पत्नी को बता रहे थे, बोला हाँ गुरुजी देखते है ही नहीं, कुछ समझती नहीं है। मैं बोला अच्छा तुम थोड़ी देर पत्नी को भूल के केवल अपने बारे में सोचो, तुम्हारा क्या हाल है। तुम्हारा ये हाल है कि जब गीता को सुनते हो तो तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये दूसरे के लिए है, ये तो तुम्हारा आलम है। इतनी तो बहिर्मुखता है तुम्हारे अंदर। जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं उसमें भी हमको अपनी वस्तु स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। और ऐसे ही कुछ स्वामी लोग भी होते हैं, शिष्य लोग, जो पढ़ाओ वो प्रवचन के लिए ही सुनते हैं केवल। हाँ गुरुजी नोट कर लिया है, और जब प्रवचन में जाएंगे तो एक बार और भी रिफ्रेश कर देना, आप हम तैयार हो जाएंगे। हम आपका निमित्त, आपका भोपू बनेंगे, भोपू, और वहां जाके भोपो करके आ जाएंगे।
बोले किसने बोला भैया हमको भोपू चाहिए? हमको ज्ञानवान शिष्य चाहिए, हमको केवल कोई मैसेंजर नहीं चाहिए जो कभी खोए लाभान्वित होता ही नहीं है, उसके जीवन में कोई जागृति होती नहीं है। अरे आजकल तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, बहुत सारे माध्यम हैं। हम यहां से बैठ के अनेकों के पास पहुंच जाते हैं दुनिया भर में, और इस समय पहुंच रहे ना। अभी हम लोगों के प्रवचन स्पॉन्सर हो रहे हैं, अभी पिछले 3-4 दिन में देखा, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई यूके का है, कोई अमेरिका का है। वो लोग वहां बैठ के सुन रहे हैं, हम तो पहुंच रहे हैं ना वहां पे, हम पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। तो हमको कोई भोपू थोड़ी चाहिए, वो जाके अपने गांव में, अपने शहर में बस हमारी बात बोलते हैं। जी नहीं भाई, तुम गलत सोच रहे हो। तुमने सन्यास लिया, तुमने दुनिया छोड़ी, तुम्हारे ज्ञान के लिए ना। तुमको कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है? तुमको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि तुम आज कहां खड़े हुए हो? जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचे और बस कल्पना में रहे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे लोग जब किसी को बताते ना, ये कर लो, वो कर लो, ये निपट लो, वो कर लेना। अरे कहाँ कर लो करा लो, ये भगवान कृष्ण के शिष्य बनो, ये बताओ इस समय जान लो, आज कहाँ खड़े हो जान लो, आज कर्म कैसा कर रहे हो जान लो, आज तुम्हारा ज्ञान क्या है देखा तुमने? चलो अर्जुन, हम लोग उसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो सबसे पहले सात्विक ज्ञान किसको बोलते हैं? हम लोग ये तीनों श्लोक साथ में पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक एक करके सब बताएंगे। तो 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 3 श्लोक की पहले हम लोग चैंटिंग करते हैं। सर्वभूतेषु येनैकम्, सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते, भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु, अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्, तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम्, पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान्, नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्, तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्, यत्तु कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम्, कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च, अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का पूरा सेक्शन चल रहा है, पूरा प्रसंग सेल्फ नॉलेज का चल रहा है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का नहीं चल रहा है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का सेक्शन चल रहा है। आत्म अवलोकन के लिए हमको ये श्लोकों का प्रयोग करना चाहिए। बर्डन ही नहीं रखो दूसरे को बताना, हम बच्चों को बताएंगे, बच्चे लोग आ जाओ, बड़ा अच्छा सेक्शन है। गीता में बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन चल रहा है, तुम भी सुन लो। आपने नहीं सुना ठीक से।
आप इस समय बच्चों को, दुनिया को, भक्तों को, शिष्यों को भूल जाओ। उपेक्षा नहीं करना, इस समय भूल जाओ, आगे देख लेंगे। पहले आप किसी चीज से लाभान्वित हो जाओ। बोलते हैं ना फ्लाइट में, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऊपर से मास्क गिर जाएगा, पहले अपना मास्क लगाना, फिर दूसरे को मदद करना। पहले आप स्वस्थ हो जाइए, भगवान का ज्ञान लेके खुद लाभान्वित हो जाओ, तभी हम अधिकारी हैं दूसरे को बताने के लिए। हमारा जीवन जो है वो डल, तामसी, एस्केपिस्ट, भूत सवार है, पागल हुए हैं फल की चक्कर में। हम अधिकारी ही नहीं है अभी इस चीज को दूसरों को बताने के। तो वेरी हम्बली लेट अस स्टार्ट ऑन दिस जर्नी ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो यहां हमारा आज जो ज्ञान है वो कैसा है? हम दृष्टि रखते हैं ना दुनिया के बारे में। आप दुनिया के अनेकों यहां विविधता देख रहे हैं। द लाइफ इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिसिटी। कितनी सारी वैरायटी माया ने भगवान की प्रेजेंट कर दी। दिस वैरिएगेटेड लाइफ, दिस वैरिएगेटेड वर्ल्ड फुल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, विविधता से युक्त ये दुनिया हमारे सामने प्रकट है। आपकी समझ क्या है? जब हम विविधता से युक्त दुनिया देखते हैं तो यहां अर्जुन 3 प्रकार से लोग इस दुनिया को देख सकते हैं। और ये समझना कि तुम्हारी दृष्टि क्या होगी, तुम्हारा ज्ञान क्या होगा, ये तुम्हारे कर्म पे भी प्रभाव पड़ेगा। तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारी एटीट्यूड्स, तुम्हारी वैल्यूज, हर चीज के ऊपर तुम्हारा ज्ञान जो है ना बड़ा प्रोफाउंड इफेक्ट डालता है। स्टडी करो इस चीज को। कर्म के क्षेत्र के अंदर इन चीजों के बारे में एनलाइटेंड हो, सबको भूल जाओ। ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है हमको। अपना एग्जिस्टिंग ज्ञान, देखो अपनी तरफ ध्यान मोड़ना आसान होता है, बड़ा मुश्किल होता है, दूसरे की तरफ आसान होता है। आपसे कहा जाए कि ये जो है ना आपके रिश्ते, आपकी पत्नी, आपके पति, इनका तुम जो है बारे में हमको बताओ, इनके दोष बताओ, इनके कमी बताओ। इधर कितना इजी होएगा ना। अरे स्वामी जी कितना टाइम है बताने के लिए, क्योंकि लिस्ट काफी बड़ी है। हम बताने लगेंगे तो हमको शुरुआत में बता दो कि आधे घंटे में बताना है, आधे घंटे बताओगे? नहीं, केवल तुमको 2 मिनट। 2 मिनट में इट इज नॉट पॉसिबल। इतने सारे प्रॉब्लम है इनमें। कितना बढ़िया तरीके से दिखाई पड़ जाता है ना दूसरे की कमियां। अब सडनली बोला जरा क्वेश्चन पेपर लाओ इधर। क्वेश्चन पेपर में हमने थोड़ा चेंज कर दिया कि दूसरे के दोष नहीं, अपने दोष बताओ। अरे महाराज जी हम तो दूध के दूल्हे हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि लोग हमको समझते नहीं है, हम कितने बढ़िया हैं, क्या एटीट्यूड है, हाउ डिवाइन, आई एम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिविनिटी, प्योरिटी। हम कई बार लगते हैं कि गलत टाइम आ गए दुनिया में, हमारे लिए दुनिया ही नहीं बनी हुई है। आई एम सो डिवाइन। और वही चीज हम क्वेश्चन पेपर आपकी पत्नी को देते। ऐसा करो, वैसे तो तुम बहुत प्रेम करती हो, बड़ी निष्ठावान हो, लेकिन जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस तुम जरा इनकी कमियां बता दो, सो दैट ही बिकम्स अ मच मोर बेटर ह्यूमन बीइंग। हाँ हाँ वो हम बता सकते हैं। और देखो लिस्ट चालू।
आइडियल तो यही प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक दूसरे के जो है नोट्स देख लो, तुमने उनके बारे में क्या कहा, उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या कहा, क्योंकि अपनी तरफ दिखाई ही नहीं पड़ता है। इसीलिए दूसरे की उचित लाभ ले लो। अगर तुम्हारी सदैव को इज्जत करता है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर सब गुण देख रहे हैं। तुम जहां जाते हो तुम्हारी बेइज्जती होती है। अब उसमें यह नहीं है कि शनि देवता को जाके तेल चढ़ाना या लड्डू चढ़ाना, महाराज जी कोई बड़े ग्रह खराब चल रहे हैं। सभी लोग तुम्हारे अंदर कमियां देख रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी एक ये भी तो है ना कि हमारे अंदर ही कमी हो। ये एक जीवन की सच्चाई है कि अपने अंदर हम लोग नहीं देख पाते हैं, और यही भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। अर्जुन, तो हमारे शिष्य हो, हमारे भक्त हो, भक्तो उसी में सखा चेती। इसीलिए बड़ी आत्मीयता से, प्रेम से तुमको हम बता रहे हैं तुम्हारा ज्ञान कैसा है। जब तुम दुनिया को देखते हो तो तुमको क्या दिखाई पड़ता है? ज्ञान वो है जिस चश्मे से युक्त होके दुनिया को देखा जाता है। चलो हम लोग इस पॉइंट के ऊपर चर्चा करें कि दुनिया हमको कैसी दिख रही है। तो वैसे तो भगवान ने चालू करा है, सात्विक पहले बताया, राजसी सेकंड बताया, तामसी थर्ड बताया। ये जो सात्विक, राजसी, तामसी, ये तीन गुण होते हैं ना, ये वैरायटी दिखाते हैं। किसी चीज में भी तीन गुण आ जाते हैं ना। ज्ञान के अंदर तीन गुण, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान, तामसी ज्ञान। ज्ञान ही है, हमारी दृष्टि है, हमारी समझ है, लेकिन इसके अंदर तीन वैरायटी आ गई। और जो चीज में भी सात्विकता का विशेषण, एडजेक्टिव जुड़ता है, इफ इट इज ब्रांडेड एज सात्विक, आप समझ लेना कि दैट इज द पॉजिटिव थिंग। शुरुआत में समझ लेना, उसके बाद विचार भी करके दिखा देंगे कि हाउ इट इज पॉजिटिव। जो चीज राजसी होती है उसमें एक्टिविटी बहुत होती है, लेकिन वो नेगेटिव की कैटेगरी में आती है। उसमें बाहर की एंजाइटी होती है, फल की प्राप्ति की इच्छा होती है, लेकिन दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई एज अ फेलियर इन लाइफ। जितना उसका ह्यूमन पोटेंशियल होता है वो प्राप्त नहीं करेगा अगर राजसी के कैटेगरी में हम आ गए। इनफैक्ट हमारे जीवन फेलियर की कैटेगरी में अल्टीमेटली आएगा। शुरुआत में तो हमारे मन में लगेगा कि आई हैव बीन वेरी स्मार्ट। ये राजसी लोगों का लक्षण होता है। तामसी ज्ञान अगर होता है, समझ, हम लोग की दृष्टि, जिस नजरों से हम दुनिया को देख रहे हैं, अगर वो तामसी श्रेणी में आएगा, सो आई एम ए नॉन स्टार्टर। हमारे अंदर डलनेस होती है, डिसएंथुजियाज्म होता है, निरुत्साहिता होती है, प्रेरणा नहीं होती है, किसी तरीके से अपनी गाड़ी चल जाए, बस यही एंजाइटी होती है। और ऐसे लोग कोई ना कोई गलत तरीके का आश्रय लें, उसमें कभी आश्चर्य नहीं करना। झूठ बोलेंगे ये लोग, कपट करेंगे, स्वार्थ की गाड़ी चलाने के लिए गुरु से, भगवान से भी झूठ बोलेंगे। विश्वसनीयता बड़ी कम हो जाएगी ऐसे लोगों की। इन लोगों के ऊपर भरोसा एक बार करते हैं, फिर अगली बार भरोसा नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमको पता लग गया है कि अपने ही स्वार्थ के चक्कर में ही आदमी झूठ बोल सकता है। उसको अपनी एग्जिस्टेंशियल इश्यू ज्यादा होता है, किसी तरह गाड़ी चला ले, तो उसके अंदर कोई विशेष उत्साह ही नहीं होगा। वो ज्ञान का ही फल है अर्जुन। किस दृष्टि से देखता है उसका फल होता है। इसीलिए हम लोगों के ज्ञान की क्या वैरायटी होती है अर्जुन, ये कर्म के क्षेत्र में जानने की चीजें हैं।
और जो कर्म तुमको मिला है उसको तो जानो, फिर आत्मा को जान लेना। सब छोड़ छाड़ के जल्दीबाजी में परमात्मा को जान रहे हैं। हम आत्मा को क्यों जानना चाहते हो? आत्मा को, अरे महाराज जी सीधे परमानंद। छोटे छोटे आनंद के लिए क्या करना, परमानंद की प्राप्ति करेंगे। बेटा ऐसा नहीं होता है। ये बात को समझो, और अगर सिंसियर हो तो यहां से ही ज्ञान की प्राप्ति की यात्रा चालू कर दो। तो यद्यपि भगवान ने पहले सात्विक बताया, फिर राजसी, फिर तामसी, लेकिन हम आपको उल्टा बताएंगे। पहले तामसी, फिर राजसी, फिर सात्विक। तो हमको पता लगेगा फाइनल वास्तविक क्या चीज अनुकरणीय है, रिस्पेक्टेबल क्या दृष्टि होती है। तो यहां पे जो तामसी व्यक्ति होते हैं दुनिया में किसी एक को देखते हैं और उनसे बहुत आसक्त हो जाते हैं। एक व्यक्ति को देखें, एक देवता को देखें, एक अचीवमेंट को देखें, एक पॉसिबिलिटी को देखें, और उनके मन में ये समझ होती है। हम लोग समझ की चर्चा कर रहे हैं। उनकी समझ ऐसी होती है, अगर ये प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। अगर इस व्यक्ति को प्राप्त कर लिया, देन आई एम डन। हो गया, जीवन की गाड़ी चल गई, फिर तो मजा मजा है। तो तामसी व्यक्ति क्या अर्जुन करते हैं कि पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। ये राजसी था। 22वां श्लोक जो है वो तामसी ज्ञान के बारे में आता है। यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्, कृत्स्नवत, ये कृत्स्न है, कृष्ण नहीं है। एक शब्द होता है कृष्ण और एक होता है कृत्स्न। कृत्स्न और कृष्ण, देखो थोड़ा सा टंग आपकी कहाँ टच करी। कृष्ण में ऊपर तालू में टच करी, कृष्ण नीचे ही नीचे रहे तो नीचे ही रहता है। कृष्ण बोलते हैं सब कुछ को, कृत्स्नवदेकस्मिन्। तो अर्जुन, जो व्यक्ति यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कृत्स्नवत्, सब कुछ दुनिया में एकस्मिन् कार्ये सत्तम, एक ही चीज में तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी समझ, ये समझ इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक समझ से ही परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। समझ की ये महिमा होती है। आपकी समझ, इंफॉर्मेशन नहीं। किताब में नोट कर लिया है और प्रवचन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया, कोई समझ नहीं आती इससे। समझ इंफॉर्मेशन नहीं होती है, समझ एग्जिस्टिंग दृष्टि होती है। जिस व्यक्ति की समझ ऐसी है, दृष्टि ऐसी है, इसी से जी रहा है वो, कि एक चीज की प्राप्ति के बाद सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। एकस्मिन् कार्ये, एक ही चीज में, एक मैनिफेस्टेड चीज है, एक कार्य है, उसका भी जन्म हुआ है। अब जैसे किसी के अंदर बड़ा किसी से प्यार हो जाए, बस ये प्राप्त हो जाए, उसके उपरांत सब कुछ हो गया, सब कर लिया, सब धर लिया। भगवान हमको आशीर्वाद दे दो, केवल ये प्राप्त हो जाए। ऐसी जब समझ होती है, आपके अंदर है, ये आवश्यक नहीं है। जब किसी के अंदर ऐसी समझ होती है, और अगर यहां पे अनेकों लोग जो सुन रहे हैं उनके अंदर ऐसी समझ है, एक व्यक्ति हो गया,
कोई एक वस्तु हो गई, आपने सोचा धन। महाराज जी अगर लक्ष्मी जी मुस्कुराते ना, आहा, समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाएगी। घर अच्छा हो जाएगा, गाड़ी अच्छी हो जाएगी, शादी अच्छी हो जाएगी, अच्छे घरों से प्रपोजल आने लगेंगे, समाज में स्टेटस हो जाएगा। आई हैव अंडरस्टूड मनी इज एवरीथिंग। तो देखो यहां पर वो इमोशन है। ऐसा ज्ञान भगवान पॉइंट आउट कर रहे हैं। शंकराचार्य जी यहां अपनी भाषा में बोलते हैं कि कोई देवता, अनेकों लोग जैसे यहां पे आते हैं ना, ईसाई लोग कन्वर्जन के लिए आते हैं, कई मुस्लिम आते हैं, बाकायदा उन लोगों को टारगेट दिए जाते हैं। इस महीने कितने लोगों को ईसाई बनाया है, उनको बस संख्या पूर्ति करनी पड़ती है, टारगेट पूरा करना पड़ता है। और जो भी मुर्गा फंस जाए बढ़िया है। जैसे लोग हैं ना मछली मारने वाले, वो डाल के जो है कांटा बैठे रहते हैं ना, जो भी फंस जाए आ जाए। अब उसी तरीके से ये धर्मांतरण करने वाले गांव गांव घूमते हैं। शहर में नहीं पकड़ में आते हैं तो गांव में चले जाते हैं, वहां भोले भाले लोगों को पकड़ते हैं। आखिर उनको तो केवल संख्या पूर्ति करनी है, उनको तो रिपोर्ट देनी है, इस महीने 12 हुए। और उनके सीनियर बोलते हैं वर्क हार्डर। एक महीने में 12, लेस देन 50%। कम से कम एक दिन में एक तो हो जाना चाहिए। भगवान तुम्हारी मदद करें और तुमको भी मेहनत करनी चाहिए। तो अनेकों लोग कन्वर्ट करवाने आते हैं, उनको भक्ति से मतलब नहीं है। वो किसी तरीके से लड्डू पेड़ा दे के बस तुम कन्वर्जन को प्राप्त हो जाओ, तुम पाल से पॉल बन जाओ। क्या फायदा? फायदे हम बताते हैं। फायदा तुमको यहाँ पे हॉस्पिटल में जो है फ्री इलाज मिल जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे जो है ना स्कूल, उसमें मिशनरी स्कूल में तुम्हारे बच्चों के एजुकेशन फ्री कर देंगे। देखो फायदे ही फायदे। तुम्हारी जाति की समस्याएं समाज में दूर हो जाएंगी। ऐसे से लड्डू पेड़े देते हैं। उनका गोल ये है कि बस एक व्यक्ति का तुम आश्रय ले लो, बाकी सब व्यक्तियों का छोड़ दो। चरित्र अच्छा हो, भावना अच्छी हो, शरणागति अच्छी हो, भक्ति अच्छी हो, वैल्यूज अच्छे हो, प्रेरणा अच्छी हो, दुनिया के अनेकों पहलू के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। देखो हो सकता है तुमको बड़ी भक्ति हो, लेकिन तुम्हारे भगवान इतने छोटे हैं क्या, और शरीरधारी हैं कि दुनिया के दूसरे दिव्य शक्तियों में है ही नहीं, इसीलिए तुमको कन्वर्ट करना पड़ रहेगा। तो ये लोग सब शक्ति सामर्थ्य एक वस्तु में देखते हैं। एक मैनिफेस्टेशन में जब आदमी सब कुछ देखता है, एक सिद्धि में सब कुछ देखता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान अर्जुन, देखो भगवान कह रहे, आपकी गीता का श्लोक है चैप्टर 18 श्लोक 22, उसकी चर्चा कर रहे हैं हम। भगवान कह रहे हैं ये चीज अर्जुन अहेतु काम, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई रीजनिंग नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। अतत्वार्थवत, ये विदाउट एनी रियलिटी, कोई तत्व नहीं है इस बात में। अल्पम च, और एक छोटी सी चीज, एक वस्तु, एक कार्य, उसको तुम सबको समझ रहे हो। अनेकों संप्रदायों के अंदर एक देवता, यही देवता सब कुछ है, यही देवता सब कुछ है। तुम देवता शब्द का अर्थ तक नहीं जानते हो क्या? तुमको और कहीं दिव्यता नहीं दिखाई पड़ रही है?
तुमको सूरज चांद सितारों में नहीं दिव्यता दिखाई पड़ रही है, तुमको ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं दिखाई पड़ रही है। बस एक ही भगवान, एक ही रूप। हमारे वहां ऐसे ही है, हमारे वहां, अरे तुम्हारे वहां तुम दुनिया के पार्ट हो यार, तुम्हारे वहां के दुनिया से अलग हो क्या? एक की महिमा जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बोलना कि बाकी किसी में महिमा नहीं है, बस इसी में है, ये तामसी वृत्ति है। अर्जुन, जब कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, वस्तु, सिद्धि, देवता, एक अस्मिन कार्य, एक ही चीज में ऐसा सक्तम, आसक्त, अटैच हो जाता है, डिपेंड हो जाता है, भगवान बोलते हैं इट डजंट साउंड सेंसिबल, इट्स नॉट रियलिटी। अहेतुकम अतत्वार्थवत। तो अर्जुन, ऐसी चीज, छोटी सी अल्प चीज को तुम सब कुछ समझ जाओ। अर्जुन, अगर ऐसी दृष्टि है तो कर्म के क्षेत्र में यू विल ऑलवेज बी हैंडीकैप्ड। कर्म के क्षेत्र में तुम्हारी ये दृष्टि, तुम्हारी ये सोच तुमको यहां पे सदैव बाधक बनी रहेगी। द बेस्ट विल नेवर कम आउट फ्रॉम यू। और तुम अज्ञान में, घोर अज्ञान में जाते जाओगे अर्जुन। घर छोड़ छाड़ के भी चले जाओगे ना, कुछ मतलब नहीं होगा। सब छोड़ छाड़ के जाने के उपरांत भी तुम जो हो वैसे ही अज्ञानी और मूर्ख बने रहोगे। तुमने रास्ते ये पकड़ा है। अर्जुन, हम ऐसे ज्ञान को तामसी कहते हैं। ठीक है भगवान, ये तामसी ज्ञान हमको समझ में आया। तो तामसी ज्ञान के द्वारा जहां हमने बताया ना, तामसी वर्ड आ गया, मीन्स दिस विल नॉट बी अ फैसिलिटेटर, ये सहायक नहीं होगा। आपका ज्ञान ही हैंडीकैप हो जाएगा, आपके लिए बाधक हो जाएगा। आपके लिए, आपको किसी देवता की, कोई पास्ट कर्मों की, किसी की आपको जरूरत नहीं है। इस ज्ञान मात्र से हम खुद ही अपने दुश्मन बन के अपने जीवन का सत्यानाश करते हैं। अब हम लोग चाहें तो इसके ऊपर खूब चर्चा करके आपको हम 10 दृष्टांत बता सकते हैं, लेकिन इस समय आपको ये डेफिनेशन दे देना, ये हमको लगता है पर्याप्त होना चाहिए। आप अपनी तरफ से इसके ऊपर खूब चिंतन करके और इसकी प्रामाणिकता का रियलाइजेशन करिए। दूसरा होता है राजसी। राजसी भी नेगेटिव होता है, लेकिन डायनेमिक होता है। तामसी में दृष्टि के उपरांत डलनेस आती है, डिमोटिवेशन होता है, निरुत्साहिता होती है, प्रेरणा ही नहीं होती कुछ। लेकिन राजसी में बड़ी एक्टिविटी होती है। राजसी आदमी सवेरे उठेगा, नहाए धोएगा और उसके उपरांत कमर कस के दुनिया की समर भूमि में पहुंच जाएगा और वहां पे मेहनत करेगा अनेकों प्रकार के। राजसी, द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी डायनेमिक। डायनेमिक है, कर्मठ है, क्रियाशील है। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई कर्मठ है, क्रियाशील है, दुनिया में कितने लोग मेहनत कर रहे हैं? एक क्लास में भी अगर 50 बच्चे होते हैं, मेहनत तो कितने लोग कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट रिवील करता है कि समझ ही नहीं आई इसको। कहां प्रॉब्लम था? एक ही टीचर था, बाकी अनेकों को समझ में आ गई। वो धीमे धीमे दे पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो टीचर ने अच्छी बातें बताई हैं,
लेकिन ये इस व्यक्ति के अंदर कुछ समझ में दोष था। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर समझ, हमारा ज्ञान इज सच एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे जीवन में किसी प्रकार के उत्कर्ष के लिए। तो अर्जुन, राजसी ज्ञान क्या होता है? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, जब वो यहां पे विविधता देखता है, वैरायटी, सो मेनी लिविंग बीइंग्स, सो मेनी ह्यूमन बीइंग्स। इंसान तो सदैव सामाजिक प्राणी होता है, इसीलिए अनेकों इंसान यहाँ दिखाई पड़ेंगे, अनेकों पशु पक्षी दिखाई पड़ेंगे, अनेकों पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे, देवता दिखाई पड़ेंगे, असुर दिखाई पड़ेंगे। ये सब देख रहा है वो। इतनी शुक्र की बात है, ये सब दिखता है उसको अनेकों लोग दिखते हैं, अनेकों जानवर भी दिखते हैं, अनेकों फूल भी दिखते हैं, अनेकों पेड़ भी दिखते हैं, अनेकों पशु भी दिखते हैं, अनेकों देवता भी दिखते हैं, अनेकों असुर भी दिखते हैं, पूरी वैरायटी है। लेकिन अर्जुन, ये आदमी ऐसे देखता है कि सब लोग अलग अलग हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। अर्जुन, हम लोग दृष्टि की बात कर रहे हैं, किस दृष्टि से इंसान देख रहा है? हा? जो व्यक्ति यहां पर ऐसे देख रहा है कि सब लोग अलग अलग हैं, और ऐसे लोग जो है ना, उस सब में एकता नहीं देख पाते। अलग देखने का मतलब ही है सब में एकता नहीं दिखाई पड़ती है। यहां पे अनेकों कैटेगरीज हैं, ये हमारे हैं, ये पराये हैं, ये इस जाति के हैं, ये उस जाति के हैं, ये इस देश के हैं, ये उस देश के हैं, ये इस धर्म के हैं, ये उस धर्म के हैं, और ये तो हमारी भाषा वाले हैं, और ये तो दूसरी भाषा वाले हैं। अब देखो, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, रंग भेद की नीति थी। वहां किस तरह से देखते थे, जो गोरे हों वो अच्छे, जो काले हों उनका दिल भी काला है, जो गोरे हों उनका दिल भी गोरा गोरा होगा। अब उन्होंने ऐसी समझ रखी। कई लोग बोलते हैं कि ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के हैं इसलिए अच्छा ही है, हमारे गोत्र के लोग हैं इसलिए अच्छा ही है, हमारे धर्म के लोग हैं इसीलिए अच्छे ही है। काश अच्छा होता, काश सही होता। यहां हम लोगों के देश के अंदर हिंदू लोग जो हैं, दे आर अबाउट 85%, लेकिन 70 साल हो गए ये हिंदू लोग ही राज्य भी कर रहे हैं, और ये ही अनेकों ऐसे सिद्धांत लाए हैं कि आदमी को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष रहो। धर्म निरपेक्षता के नाम पे धर्म उपेक्षा करवाते आए। तो हिंदू होने से क्या फायदा? ये कहां तक हमारी दृष्टि वैलिड है? ये लोग होंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये प्रदेश वाले होंगे ना तो सब अच्छा ही हो जाएगा। क्यों? तुम्हारे प्रदेश में कोई डाकू नहीं होते हैं, कोई दुष्ट नहीं होते हैं, कोई दानव नहीं होते हैं, कोई लुटेरे नहीं होते हैं। नहीं, वो तो होते हैं, उनको माफ कर देना चाहिए। वो अंदर से बड़े अच्छे होते हैं। तो क्या बाकी सब लोग बाहर से अच्छे होते हैं क्या? कैसी दृष्टि रखते हो? ये लोग हर जगह भेद देखते रहते हैं।
एक बात अच्छी है कि वैरायटी देखते हैं, हिंदू देखते हैं, मुसलमान देखते हैं, ईसाई देखते हैं, चीनी देखते हैं, अमेरिकन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन देखते हैं, लेकिन सबको अलग अलग देखते हैं। अर्जुन, जहां पर ऐसी समझ होती है एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, बेसिकली तो वो लोग समुदाय नहीं, हर व्यक्ति को ही अलग देखते हैं। ये बच्चा अलग है, वो बच्चा अलग है, ये व्यक्ति अलग है, वो व्यक्ति अलग है। तुम्हारी ऐसी समझ है क्या? क्या सबको अलग अलग देख रहे हो? अगर तुम सबको अलग अलग देख रहे हो, पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु, समस्त दुनिया में सब अलग अलग है। अर्जुन, मुबारक हो, तुम राजसी क्लब में हो, तुम राजसी ज्ञान से युक्त हो। और अर्जुन, अगर ये तुम्हारा ज्ञान है तो पता देवता भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, और सीधे हमारे वहां ईश्वर नहीं मदद करते हैं, हमारे वहां देवता ही मदद करते हैं। आपको पता है हमारे ईश्वर कैसे होते हैं? भोले बाबा जैसे, असंग, निर्लिप्त, अद्वितीय, अखंड, अनंत। हमारे ईश्वर के दृष्टिकोण से कोई दुनिया, कोई जीव होता नहीं है। कभी सोचा आपने? परमात्मा के दृष्टिकोण से, ज्ञानियों के दृष्टिकोण से भी, ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर मात्र है। जो राम जी को देख रहे हैं, हर चीज राम है, तो कौन सी वैरायटी देखेंगे? राम जी को देख रहे हैं, सबको आदर से देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सब में नहीं देख रहे, सबको अलग अलग देख रहे। जब कोई अलग अलग देखता है तो वो शरीर और मन और बुद्धि के लेवल से देखता है। हर आदमी के मन, उसकी डिजायर्स, उसके संस्कार, उसकी वैल्यूज, उसके समझ, उसकी भावना, उसकी कॉम्पिटेंसीज वो डिफरेंट होती है। शरीर अलग होता है, मन अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, प्राण का सामर्थ्य अलग होता है। और अगर हम इतना ही देखते हैं तो ऑब्वियसली हम चारों तरफ सबको डिफरेंट देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमको अनदेखा कर देना चाहिए। यहां क्या करना चाहिए वो हम लोग के बाय द वे चर्चा भी नहीं हो रही है। हमारी जो है, हम जस्टिफिकेशन कुछ भी दे रहे हो, लेकिन दुनिया को देखते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, और हर व्यक्ति इंडिविजुअल अलग अलग ही है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानम, सबको अलग अलग ही देख रहे हो। अर्जुन, तुम्हारा ज्ञान राजसी ज्ञान है, और राजसी ज्ञान में भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बड़े टेंशन होंगे, बड़े तनाव होंगे, और तुम इमेजिनरी प्रॉब्लम्स में उलझे रहोगे। तुम्हारे परसेप्शन, तुम्हारी दृष्टि यहां भेद दिखाएगी, अनेकों वैरायटी दिखाएगी, और तुम काल्पनिक भेद को रिजॉल्व करने की जीवन में चेष्टाएं करोगे, जो है ही नहीं। वैरायटी के बावजूद देयर इज अ फंडामेंटल फाउंडेशन। कोई यहां पे एकता भी होती है अर्जुन, और यहां पे सात्विक लोगों के ज्ञान को फाइनली भगवान दिखाते हैं। हम लोग फाइनली इसको देख रहे हैं। इनके डिफरेंस देखने के बाद जब सात्विक देखते हैं ना, तो इसकी ब्यूटी दिखाई पड़ती है।
किसी किसी की दृष्टि अर्जुन ऐसी होती है, उसकी समझ, उसका ज्ञान, एग्जिस्टिंग ज्ञान की बात कर रहे हैं, होना चाहिए हम बात नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग ज्ञान उसका ऐसा है, अविभक्तम विभक्तेषु, ऊपर से विभक्त चीजें हैं, वैरायटी है, शरीर अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, फील्ड अलग है, कॉम्पिटेंसी सामर्थ्य अलग है, कर्म अलग है, ज्ञान अलग है, ये सब अलग है अर्जुन। लेकिन इन सब चीजों में सर्वभूतेषु येन एकम भावम अव्ययम ईक्षते। देखो, कल्पना नहीं करना, तुम्हारा निश्चय होना चाहिए, तुम्हारे देखना चाहिए। नहीं देख रहे हो तो तुम अपने आप को समझ जाओ कि तुम तामसी हो या राजसी हो। फिर धीमे धीमे वर्क करने की, उस दिशा में बढ़ने के तरीके बताएंगे। यात्रा सदैव होती है, जहां हम खड़े हैं वहां से ही चालू करना चाहिए। अगर अपने बारे में ही कोई काल्पनिक अवधारणा रखोगे तो तुम्हारी यात्रा चालू ही नहीं होगी। रियलिटी में जगो, यथार्थ में जगो, तुम कहां हो ये देखो। हमारी दृष्टि आज जब हम दुनिया को देखते हैं, सर्वभूतेषु, भूत बोलते हैं जो जो एग्जिस्टिंग चीज होती है ना, उनको सबको भूत बोलते हैं। भूत शब्द जो है कॉमन प्रचलित है कि कोई स्पिरिट्स, वो वास्तविक शब्द, वो अर्थ नहीं है। भूत शब्द का मतलब होता है भवंती इति भूतानि। जो जो चीजों में एग्जिस्टेंस है वो सब भौतिक पदार्थ हैं, उनका एग्जिस्टेंस, मैनिफेस्टेड एग्जिस्टेंस जहां जहां है। और भगवान बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट हैं, और यही हमारी माया करती है। इट्स सच ए क्रिएटिव पावर, इतनी विविधता क्रिएट करती है। माया से बड़ी कोई आर्टिस्ट नहीं है, कलाकार नहीं है। माया वही है ना जो हम लोग अपने माता जी की पूजा करते हैं, वो माता जी माया है। इतनी क्रिएटिविटी है उनके अंदर कि हर चीज डिफरेंट है। आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो देखो, एक ही माता पिता से आएंगे तो भी सब डिफरेंट होंगे। शक्ल सूरत डिफरेंट, अगर शक्ल सूरत थोड़ी मिलती जुलती भी है तो मुंह खोलने की देर है। जहां मुंह खोलेंगे तो सबका ज्ञान पता लग जाएगा, लेवल पता लग जाए, इंटरेस्ट पता लग जाए। इट इज सो डिफरेंट। कर्म का उनका पीछे मोटिवेशन ही डिफरेंट है। ऐसी दुनिया बनाना जहां करोड़ों करोड़ों लोग हैं। आज तो जो है दुनिया में कितने अरब लोग हो गए, लेकिन देखो व्हाट अ ब्यूटी। अब राम को मिलते हो, शाम को मिलते हो, अरे श्याम तुम कैसे हो, आप पहचान गए। ऐसी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी जो है वो चेहरे में हल्का सा चेंज कर दिया कि पहचान, यूनिकनेस हो गई। दुनिया में यहां वैरायटी शरीर के धरातल पे, इंद्रिय के धरातल पे, एनर्जी के धरातल पे, भावनाओं के धरातल पे, थॉट्स के धरातल पे, ज्ञान के धरातल पे और कर्म के धरातल पे, ये सब चीजें जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट चीजें हैं, ये हम देख पाए, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता है सात्विक लोगों के ज्ञान की क्या महिमा होती है? राजसी केवल डिफरेंस ही देखता है और सबको इंडिविजुअल अलग अलग ही प्राणी समझता है। सात्विक आदमी डिफरेंट चीजों में भी
एक थ्रेड कॉमन विराजमान है, ये देख लेता है। उसकी दृष्टि है, उसकी समझ है, इसी दृष्टि से देख रहा है। जैसे कोई लोकल नेता होते हैं और राष्ट्रीय नेता होते हैं। लोकल नेता क्या है? जो कि अपने केवल वहां पे गांव वालों को, शहर वालों को, प्रदेश वालों को देख पाते हैं। और राष्ट्रीय धरातल पे क्या है? हमारे देश के अंदर जो है लगा 25-30 प्रदेश हैं, सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं। अब इंडियन वर्ड जाने वाला धीमे धीमे, भारतीय ही बोलना पड़ेगा। संविधान में तो भारत शब्द था, लेकिन अंग्रेजों ने और अनेकों पॉलिटिकल पार्टी ने उसमें इंडिया ज्यादा कॉमन करने लगे। अब आजकल की जो गवर्नमेंट है ना, हमारे रूट्स, हमारी जड़ों में जा रही है और ऐसी चीजों को उभार रही है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इनविटेशन दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत वो आपको आमंत्रित करता है। फिर प्रधानमंत्री जी ने भी अपने G20 के मीटिंग में बोल रखा, भारत यहां बैठा हुआ है। भारत शब्द वो लोग सबको भारतीय देख पाते हैं, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सेंटर हो। देखो ये भी ज्ञान है। और कोई विश्व के धरातल पे हो, वो हर कोई इंसान देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। वो लोकल आदमी जो केवल अपने प्रदेश, आपला प्राणी हमारा ही है, हमारे बंदे हैं, ये साढ़ा बंदा है। कोई ऐसी देख पा रही? यही उनकी ग्राउंडिंग में, यही ज्ञान है। देखो ज्ञान में कैसा डिफरेंस आता है। कोई ज्ञान केवल छोटा रखता है, वहीं अटक जाता है। किसी का जितना व्यापक होता है वो वहां तक पहुंचता है, जिसका सर्वव्यापक होता है वो वहां तक पहुंच जाएगा। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस एंड वैरायटी, वैरायटी देख पाना ये इस आंख का काम है। एकता देख पाना ये ज्ञान की चक्षु का काम है। तुम्हारी ज्ञान की चक्षु कैसी है? जगी है कि नहीं जगी है? चारों तरफ अर्जुन सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते। वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो गए, अभी श्रद्धा है उनके अंदर। अब कोई पूरे देश के अंदर जो भी हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, बिल्कुल चाइनीज दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बोलते हैं नहीं ये हमारे ही है। साउथ के हो, बिल्कुल कलर कॉम्प्लेक्शन अलग हो गया, लेकिन बोलते हैं हमारे ही है। नॉर्थ में चले जाओ, ऐसे गोरे चिट्टे, चेहरा उनका बिल्कुल ही सेव जैसा, सेव उगाते हो, सेव जैसा ही चेहरा है उनका। वो हमारे ही हैं, उतने ही हमारे हैं जितने बाकी हमारे हैं। देखो ये भी एक समझ है। जो व्यक्ति चारों तरफ भेद के बावजूद एक देख अर्जुन, उसका ज्ञान सात्विक है, यथार्थवादी है, रियलिटी वाला है, कल्याणकारी है। ऐसे ज्ञान से युक्त जब आदमी दुनिया में जाता है तो उसके ही जीवन में आशीर्वाद मिलता है। संकुचितता से युक्त होगा तो अनेकों चीजों से बिछड़ना और मिलने का वो खेल चलता रहेगा। एंजाइटी आदमी की केवल उन्हीं में होगी जिसके प्रति अपनापन है। अब कई लोग परिवार के अलावा क्यों नहीं देख पाते हैं बाकी सब? परिवार परिवार परिवार। तुम्हारा ज्ञान केवल इसी प्रकार का है, तुम गिने चुनों में ही केवल एकता देख पाते हो, एक चीज देख पाते हो, अपनापन देख पाते हो।
अगर तुम्हारा ज्ञान केवल ऐसा है तो तुम्हारे कर्म के क्षेत्र में इसके फॉलआउट्स होते हैं। तो अर्जुन, हम लोग कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कर्म के क्षेत्र के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, कर्म के क्षेत्र के कंपोनेंट्स का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। इसके अंदर कैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और वैरायटी होती है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कर्म के क्षेत्र में लाती है। तो ये अर्जुन है ज्ञान की वैरायटी, आदमी की समझ। जहां समझ होती है इस तामसी, एक फल होएगा, डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। छोटे पने से युक्त एक आदमी एक संस्था में भी आ जाए ना तो लगे वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। आपके घर में आपकी बहू अगर तामसी आ जाएगी, राजसी आ जाएगी या सात्विक आ जाएगी, आपको देखना है क्या फर्क पड़ेगा उसका, विचार करके देख लो। सात्विक ज्ञान से युक्त व्यक्ति जहां जाएगा आशीर्वाद होएगा, राजसी ज्ञान वाला जहां जाएगा वहां सब लोगों को विघटन कर देगा। तुम्हारा किचन अलग, हमारा किचन अलग, तुम्हारा कमरा अलग, हमारा कमरा अलग। तामसी तो एक के अलावा देख ही नहीं पाता किसी को। बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, व्यवहार में इतने कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट पड़ता है। अर्जुन, जीवन तुमको मनुष्य जीवन मिला है और ये कर्म के क्षेत्र के कंपोनेंट्स है। तुम्हारा ज्ञान यहां कर्म पे प्रभाव डाल रहा है। तो अर्जुन, ये यहां पर एक सैंपल था ज्ञान के बारे में। अब चलो तुमको हम बताते हैं कर्म के बारे में। कर्म जो है, जो हम लोग यहाँ कर्म करते हैं, हमारी तरफ से जो रिस्पॉन्स होता है। कर्म हम लोगों ने देखा, पहले हमने चर्चा में एक बार बताया था, किसी परिस्थिति में हमारा एक कॉन्शियस रिस्पॉन्स, वो हमारा कर्म होता है। और कर्म करते करते कौन कौन सी चीजों का तुम ध्यान रखते हो? क्या तुम जगे हुए इंसान की तरह होते हो? क्या तुम्हारा कर्म सात्विक होता है, राजसी होता है कि तामसी होता है? कर्म तो कर रहे हो बेटा, लेकिन अगर तुम्हारा कर्म तामसी और राजसी होगा तो करने के उपरांत भी फल ही नहीं मिलेगा तुमको। सात्विक कर्म हो जाएगा तब कर्म मेहनत फलित तो होगी तुम्हारी। तो केवल देवताओं की विम्स और फैंसीज पे नहीं होता है। केवल ये नहीं होता है कि आजकल तुमको फल नहीं मिल रहा है तो शनि देवता को तेल चढ़ा के आ जाना। और शनि देव मंदिर में बाहर तक तेल चारों तरफ बहता रहता है कि बड़े भक्त लोगों के शनि देवता खराब चल रहे हैं। वो सोच रहे परिस्थिति हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि इनका रगड़ा चल रहा है। भगवान कृष्ण से पूछो, बोलते तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे कर्म उनका रगड़ा है। तो कर्म की क्या वैरायटी होती है? कर्म की वैरायटी वो आगे के 3 श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखेंगे धीमे धीमे। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम् अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम्
तद्राजसमुदाहृतम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसमुच्यते। तो सात्विक कर्म के बारे में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, कुछ लोग को जो भी करना हो, जो उनके लिए एंजॉयड होता है, जो उनके लिए विहित होता है, और आपके लिए क्या विहित होता है ये आप जानते हैं। कुछ जिम्मेदारियां हैं, परिवार के बारे में है, अपने बारे में है, आपके प्रोफेशनल फील्ड के बारे में है, आपकी समाज के बारे में है। कोई बहुत ये बड़ा रहस्य नहीं है कि आपको कौन सी चीजें जरूर करनी चाहिए। जो जो नियत कर्म है, नियत उन्हीं को बोलते हैं जो आपके लिए उचित है। ऐसे जो व्यक्ति कर्म करता है इस एटीट्यूड से, तो पहले यहां पर भी सात्विक बताते हैं, दूसरा राजसी बताते हैं, और तीसरा तामसी। हम लोग उल्टा चले। तामसी कौन है? तो भगवान बोलते हैं जब आदमी कर्म करता है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम, वो कोई मेहनत तो कर रहा है, कर्म कर रहा है, मतलब हाथ पैर तो हिला ही रहा है, उसको कोई ड्यूटी दे तो इतना तो कर ही लेता है, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है, अनुबंधम, इसका फल क्या होता है? हम जो कर रहे हैं उसका हमको फल पता है क्या? हमने ये करा, इसका अंजाम हमको जगह होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये दवाई दी तो ये होगा, ये दवाई दी तो वैसा होगा, ये भोजन की चीज खिलाई तो ऐसा होगा, मीठा दिया तो ये होगा, ज्यादा नमक होता ये होगा, चाय के बनाने समय ऐसे भयंकर मसाला डाल दो तो क्या होगा, पता है क्या? कि बस डाल देते हो, फिर बाद में निपटेंगे। तुम कर्म करते समय जगे रहते हो कि नहीं जगे रहते हो? जगे रहने का मतलब उसका अंजाम पता होना चाहिए, फल पता होना चाहिए। हमको नहीं पता था तो कौन पता करेगा भैया? भगवान पता करेंगे। जो कर्म कर रहा है उसी को पता करना है ना। प्रमाण लेना चाहिए, निश्चय करना चाहिए, नहीं पता है तो पूछना चाहिए। कर्म करने के समय हम ही को जानना चाहिए, लेकिन जाने ही नहीं, विचारी बस कर दिया। अनुबंधम क्षयम, उससे नुकसान क्या हो रहा है? पता है कुछ नुकसान क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता। क्षयम हिंसाम, उससे हिंसा भी कर रहे हो, किसी का विनाश हो रहा है, किसी को पीड़ा हो रही है, बट आई एम नॉट कॉन्शियस। हमने तो निपटा दिया, अब बाकी हमने कर दिया, अब आपके प्रारब्ध, आप भोगो अब उसको। हमने जानबूझ के नहीं करा है, बस अनजाने में जो हो जाता है आगे आपका प्रारब्ध। तो हिंसा का कॉन्शियस ही नहीं है, नुकसान का कॉन्शियस ही नहीं है। अनपेक्ष च पौरुषम, और साथ साथ कितना पौरुष करना चाहिए, सेल्फ एफर्ट का क्या आलम हो सकता है वो भी कुछ नहीं पता। और कोई न कोई मोह से युक्त, गलतफहमी से युक्त, नासमझी से युक्त, जो कि डलनेस में कल्मिनेट हो रही है। ऐसी समझ है कि हमारा माइंड डल है, इनसेंसिटिव है, अनकेयरिंग है, अनइंटेलिजेंट है।
तो भी कर्म कर। अब कई लोग लेबर टाइप के होते हैं, वो ऐसे कर्म करते हैं इसीलिए जीवन भर लेबर बने रहते हैं। कई ऐसे कर्म करते हैं शीघ्र उनका जो है प्रमोशन हो जाता है, बोलते हैं बेटा तुमको तो है ना आगे अब हम ट्रेनिंग और अच्छी देते हैं, अपने कर्म की वजह से। अगर कई लोग बिल्कुल गरीब बने पड़े रहते हैं, सीखते ही नहीं है, तो ये किस्मत की बात नहीं है, समाज को आगे उनको उठाना चाहिए। जी नहीं, उनको जग के जीना चाहिए। जो भी कर रहे हैं उनको इंटेलिजेंट व्यक्ति का परिचय देना चाहिए। जाति के नाम पे रिजर्वेशन करते जाओ बस, वो जहां चले जाएंगे कर्म ही नहीं करेंगे, वही डलनेस का परिचय देंगे। हर कर्म के अंदर जो है ना, अभी हमारे नेता लोग जो है ना, सबको जो डॉक्टर बनाने के लिए शेड्यूल कास्ट को बना दो। बहुत अच्छी बात है, तुमको लग रहा है बड़ी भावना है, लेकिन जब तुम बीमार होते हो तो फॉरेन कंट्री क्यों जाते हो? इन्हीं के पास जाओ ना। तुमको भरोसा ही नहीं है ये लोग काम करेंगे ठीक से, इसीलिए तुम्हारे प्रिविलेजेस का लाभ लेके तुम कहीं और जाओगे। आदमी को कॉम्पिटेंट बनाना चाहिए, उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, जग के होना चाहिए। अर्जुन, जो ऐसा काम करते हैं मोहाद आरभ्यते कर्म, डेल्यूडेड फेलोज, कंफ्यूज, मोहित, ऐसे कर्म अर्जुन तामसी कहलाए जाते हैं। और जो तामसी लोग होंगे ना, वो आज जैसे कर्म कर रहे हैं ना, आप 10 साल बाद देखना वही उनका लेवल होगा। कई लोग हम देखते हैं यहाँ 50-60 वर्ष हो गए, कितनी उम्र हो गई, अरे जी अब तो 60 वर्ष भी क्रॉस हो गया। 60 साल प्राइम टाइम, तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अरे जी किस्मत का खेल। अच्छा, तुमने कर्म के कंपोनेंट्स के ऊपर कभी विचार करा क्या? कोई कर्म के अनेकों जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको इंप्रूव करके कैसा सीन चेंज हो जाता है, कभी सोचा तुमने? कि तुम कुछ ना करो, बस भगवान तुमको लड्डू देते रहे। अर्जुन, ऐसे लोग तामसी लोग होते हैं, इनका तामसी कर्म होता है। और यद तु कामेप सुना कर्म साहंकारे न वा पुनः, कुछ लोग कर्म के क्षेत्र में अर्जुन केवल कामना से, कोई डिजायर से, किसी इच्छा से प्रेरित होते। उनको काम करवाना हो तो लॉलीपॉप दिखाना पड़ता है, ये फायदा होगा। तो लक्षण नंबर 1 राजसी लोगों का। दूसरा लक्षण है कि ये लोग काम करेंगे भी ना, बड़े प्रयास से करते हैं, इसीलिए थक जाते हैं जल्दी। जिन लोगों के अंदर कर्म में प्रेम नहीं होता है, कर्म मात्र में रुचि नहीं होती है, फल की प्राप्ति की ही गणित है, ऐसे लोग थक जाएंगे। काम का जो है कोई ना कोई काम, काहे के लिए काम ना? अहम की संतुष्टि के लिए, ईगो फुलफिलमेंट के मोटिवेशन से ड्रिवन, मोटिवेटेड। एक फल उनको दिखा दो कि इससे तुम्हारा अहम संतुष्ट होगा, फिर ये लोग खूब मेहनत करेंगे। मेहनत तो करेंगे लेकिन प्रयास से होगा। साहंकारे न वा पुनः क्रियते बहुलायासम, बड़े आयास मेहनत से। फिर घंटे भर काम करा, बोला जरा चाय ले आओ, थक गए, टी ब्रेक। इसीलिए सरकारी दफ्तरों में खाना खा के आए, लेकिन आते ही आते पहले चलो एक कॉफी हो जाए, एक चाय हो जाए। और अनेकों ठेले वाले तो बाहर खड़े रहते हैं, उनका सब सेट है। हाँ भाई, हाफ कट, एक कट, हाफ कट, 1/4 कट, लाओ थोड़ा सा तो गाड़ी में डालें पेट्रोल।
अरे तुम तो थाली भर पेट्रोल डाल के आए हो, नहीं वो तो यहां तक आए भी तो ना, थक गए उसी में ही। सब जगह थकते रहते हैं। ऐसे बाबुओं से भी काम करवाना हो तो जब तक चाय कॉफी नहीं पिलाओगे उनको ले जाके, जब तक काम ही नहीं होएगा। वो बेचारे थक जाते हैं बहुत जल्दी। क्रियते बहुलायासम, भजन भी कर रहे हैं। एक सज्जन को माला वाला दिया गया, गुरु जी ने बोला कि हाँ बेटा जपो। तो पहला प्रश्न, महाराज जी कितनी देर तक जपे? बोला अभी जपना चालू नहीं करा, तुम थक गए, अभी खत्म कब करें पहले वो विचार कर रहे हो। इतनी मेहनत लगती है। अरे तुम्हारे प्रेम का विषय होना चाहिए। कभी सोचते हो अपने प्रियतम का कितनी बार नाम जपो? भगवान का नाम जपने में आयास है। जो तुम्हारे प्रियतम है उनका नाम जपने में कोई आयास नहीं होता है। तो आप समझ लो, जो आयास से करते हैं, मेहनत से करते हैं, केवल ईगो फुलफिलमेंट के लिए अर्जुन जो कर्म करते हैं, द ओनली ड्राइवर इन देयर लाइफ इज ईगो फुलफिलमेंट। हमने ये करा, हमने ये करा, हमने ये करा। जिस जिस चीज से उनके अंदर एक और वन मोर फेदर इन देयर कैप, दे विल बी ड्रिवन मोर। नेपोलियन बोलता था कि हमारे जनरल जनरल है ना, उनसे हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, केवल इनके ही कॉलर पे एक रिबन बढ़ाना होता है, इनके कंधे में एक स्टार बढ़ाना होता है। एंड आई नो द मोटिवेशन ऑफ दीज फेलोज। जहां ये फायदा दिखाओ ये लोग काम कर ले। तो कामेप सुना, काम की इच्छा से, अहम की संतुष्टि वाली कामना, कोई डिवाइन कामना नहीं है, अहम को ट्रांसेंड करने की कामना नहीं है। अहम की संतुष्टि की कामना से प्रेरित होके जब बड़े प्रयास से, मेहनत से, चेष्टा से आदमी काम करता है, उसको राजसी कर्म बोलते हैं। और आप समझो कि सात्विक कर्म कैसा होता है। जो कुछ करना हो वो बहुत अच्छी तरह से होगा। किसी को हमारे सर पे बैठने की जरूरत नहीं है। हमको करना है, सो इट विल बी डन। और वो भी इतनी दक्षता से, दिलो जान से, समग्रता से, बुद्धिमत्ता से होगा। और कर्म में ही प्रेम होगा। फल तो उनको देखा ही पड़ता, हमारे भगवान लाके दे देते हैं। फल की हमको चिंता ही नहीं है। और जब हमको फल प्राप्त होता है तो हम विशिष्ट नहीं बनते हैं, हम विनम्र बनते हैं, धन्य होते हैं। भगवान फल ला के दे रहे हैं हमको। आई एम सो ओवरवेल्म्ड। हमने तो अपनी तरफ से छोटे मोटे हाथों से कोई काम करा, और हर कर्म फल खुद भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम अपने सर पे ढो के लाते हैं तुम्हारे लिए फल। तो ये सोच के वो लोग बड़े संकोची होते हैं, बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, ईगो फुलफिलमेंट के लिए काम ही नहीं करते। अर्जुन, जब कोई आदमी को जो काम दिया जाए, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड, ये दिलो जान से करेगा, विनम्रता से करेगा, और रिजल्ट की प्राप्ति में भी बहुत ही जो है विनम्र रहेगा, हम्बल रहेगा। उसकी तारीफ करो, बोलो नहीं नहीं स्वामी, ये हमारा थोड़ी, हमें पूरी टीम ने मेहनत करी है एंड देयरफॉर वी कुड डू इट। ऐसा जब आदमी कर्म करता है, अफल प्रेम सुना, कर्म फल की चिंता ही नहीं होती है। कर्म फल तो एक रखना पड़ता है, जहां पे फिर हम लोग सब पूरी टीम मेहनत करने लगे, लेकिन कर्म में मजा आता है। आई इंजॉय द चैलेंजेस एंड द जर्नी रादर देन रीचिंग समवेयर। कोई फाइनली कहीं पहुंचना हो वो तो सदैव क्षणिक होएगा, लेकिन यात्रा ही ज्यादा लंबी होगी, उसको हम चैलेंजेस एंजॉय करते हैं।
अर्जुन, जब किसी का कर्म इस प्रकार का है, यत् तत्, जो भी ऐसा है, तत् सात्विकम उच्यते। अर्जुन, ये पॉजिटिव कर्म है। तो अर्जुन, तुम देवताओं से भी मांगो, तुम आशीर्वाद भी लो, लेकिन तुम अपने कर्म, अपना ज्ञान सब सात्विक बनाओ। तुम्हारा योगदान, तुम्हारी आहुति, तुम्हारा जो है कंट्रीब्यूशन, फल की प्राप्ति में सात्विक एटीट्यूड और सात्विक पुरुषार्थ होता है। तो अर्जुन, ये सब कर्म के क्षेत्र में जानने की चीजें हैं। देखो, ये कर्म के कंपोनेंट्स हैं। आपके वहां पर भी कोई एम्प्लॉय होगा, अगर सात्विक कर्म करने वाला होगा, देखो कितना अच्छा काम हो जाएगा। और कोई राजसी या तामसी फंस गया, उसको जॉब दे दी या आपने खुद जॉब ले ली, आप जानते हो बेकार हो जाता है काम। ध्यान से कुछ करते ही नहीं है। जो भी काम दे दो, एट द एंड ऑफ द डे यही रियलाइज करना पड़ता है, यार इसको काम देने से फायदा ही नहीं है। दिलो जान से काम ही नहीं करता है। और कोई कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं। अच्छा कर्म इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस ऑफ कर्म। इसका ज्ञान है क्या अर्जुन? ज्ञान यहीं से चालू कर दो। तुम आत्मज्ञान के पथ पे चलना चाहते हो, कर्म के क्षेत्र में ही ज्ञान से चालू करो। ज्ञान की श्री गणेश ज्ञान का प्रारंभ यहीं से होने लगता है अर्जुन। ऐसे लोग जो सतत ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, वो लोग बहुत कुछ जान जाएंगे। और केवल वही गिने चुने लोग आत्मा के बारे में भी जान जाएंगे। इसीलिए हम कर्म के क्षेत्र को अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और क्योंकि तो हमारे शिष्य हो, तुम्ही ने बोला ना, शिष्यस्ते हम शादीमाम तो हम प्रपन्नम, हम आपके शिष्य हैं, आपके चरणों में समर्पित हैं। तो ज्ञान प्राप्त करो, कर्म के बारे में मास्टर बनो, कर्म के अनेकों कंपोनेंट से अवगत हो, पॉलिश करो अपने सामर्थ्य संसाधन। तो यहां कर्म भी हो रहा है और ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है। ज्ञान कर्म के क्षेत्र के बारे में ही चालू करो अर्जुन। तो वेरी इंटरेस्टिंग पूरा प्रसंग चल रहा है। और आगे भगवान बताते हैं अर्जुन, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्ता। कर्ता सात्विक कैसा होता है, कर्ता राजसी कैसा होता है, कर्ता तामसी कैसा होता है। अर्जुन अगर ये समझ लिया ना, हर चीज वैसे समझनी है, लेकिन वो तो हमारे दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसमें प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महा नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। जय हो। आज का ये प्रवचन प्रायोजित करा जा रहा है 2 लोगों के द्वारा। एक है अहमदाबाद की एक माता जी हैं, अनुराधा मोदी। अनुराधा मोदी जी ये एक अच्छी डिवोटी हैं, राधिका बहन की सास हैं, मदर इन लॉ है। और उनके मन के अंदर ये प्रेरणा हुई कि हम भी इस ज्ञान यज्ञ में एक आहुति दें और बड़ी सात्विक भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सर्व का मंगल हो, इस दिव्य भावना से युक्त होके वो आज के इस प्रवचन में आहुति दे रही है।
तो अनुराधा मोदी जी, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी दृष्टि बड़ी सात्विक है, और सात्विक दृष्टि वाले लोग यहाँ भगवान ही बता रहे हैं कि उनके जीवन में कल्याण गारंटीड होता है। अब बाकी अनेक चीजें और भी सात्विक समझते जाना, बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और जो जो हमारे जीवन में हमारे वश की चीजें हैं उनको भी सात्विक बनाते जाना। आपके ऊपर भगवान की कृपा वैसी बरस रही है और भी बरसेगी। दूसरे एक सज्जन हैं जो आज एक आहुति वो भी दे रहे हैं। वो लखनऊ के एक बड़े हमारे प्रिय भक्त हैं, अश्विनी दुबे। अश्विनी दुबे जी की एक छोटी पुत्री आयुषी, उनकी एक बड़ी लड़की है, उसका विवाह हो गया है, लेकिन छोटी जो आयुषी है उसका विवाह कहीं पक्का हो गया है। और एक पिता के नाते, उनकी माता जी शांत हो चुकी हैं, पिता के नाते वो ही माता भी हैं, पिता भी हैं, और बच्ची के लिए मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उसके ही कल्याण के लिए आज का ये उनकी सेवा है, ये आहुति है कि बच्ची का दाम्पत्य जीवन सुखी रहे, मंगलमय रहे। तो अश्विनी जी, आपकी बड़ी अच्छी भावना है, परिवार के कल्याण की भावना है, और ईश्वर से प्रार्थना भी करो, और साथ ही साथ आयुषी को इस पूरे अध्याय के भी रहस्य बता देना कि बेटा, अगर तुम्हारे जीवन में मंगल की प्राप्ति करनी है ना, तो केवल भगवान से प्रार्थना करके तुम मुक्त नहीं हो जाते हो, ये मत समझना। ऐसे बहुत अज्ञानी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं, सोचते प्रार्थना कर ली, दर्शन करा, तीर्थ करा, हो गया काम। ऐसा नहीं। हमारे कर्म, हमारा ज्ञान, हर चीज सात्विक हो जाएंगी ना, तो भगवान यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएंगे, संभव हो पाता है। आप श्रद्धालु लोग हैं, सत्संगी हैं, तो आपको जो है हमारी यही सुझाव, आशीर्वाद और मार्गदर्शन है। निश्चित रूप से उसका जीवन मंगल में रहेगा, जहां पर भी जाएगी आशीर्वाद हो जाएगा। अगर उसका ज्ञान सात्विक, कर्म सात्विक, कर्तापना सात्विक, ये सब सात्विक हो जाए। ये गीता में भगवान बता रहे, ये हर इंसान को करना चाहिए। तो इसकी शिक्षा आप उसको दीजिए। अच्छी बच्ची है, बहुत ही श्रद्धालु है, सेवा भावी है, यहाँ आश्रम में भी आई थी, खूब सेवा कर रही थी, प्रसन्न चित्त रहती थी। तो ये सब शिक्षा और मिलेगी, उसके जीवन में मंगल होगा। हमारी भी यही प्रार्थना। आयुषी का जहाँ पे रिश्ता उसका पक्का हुआ है, लड़के का भी नाम बड़ा अच्छा है, उसका नाम सिद्धांत है। वैसे तो सिद्धांत मतलब है जिसने अपने अंत को सिद्ध कर लिया, लेकिन एक प्रिंसिपल को भी बोलते हैं, रास्ते को भी बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिद्धांत बड़ा विवेकी होगा, सात्विक होगा, और उसको भी हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद।